हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट एसएससी सीएचएसएल की तरफ से, जिसे एग्जाम एक्सप्रेस आप सभी के लिए लेके आई है। तो आज से दारू बंद और पढ़ाई शुरू। ओ दारू बंद कल से कल से कल से दारू बंद कल से ओ दारू बंद कल से कल से कल से दारू बंद कल से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पास टाइम कितना है। सिर्फ 5 महीना बचा हुआ है। 5 महीना भी बहुत काफ़ी है। और भी ठंड का मौसम है, तकिया लीजिए और किताब कॉपी का मजा भी लीजिए। तब तो ज्वाइनिंग होगी। 9 महीना वाली नहीं, लाइफ टाइम वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी आप लोगों को। पता है ना, ज्वाइनिंग पे जाइएगा चुल्लू मना लिए मस्ती से, क्योंकि ऑल इंडिया आपको पोस्टिंग मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है एग्जाम में और क्या क्या पढ़ना है। तो बस हम आपको बस बातें करते हैं अब कि क्या क्या आता है। तो सिलेबस की बात कर ले। जनरल इंटेलिजेंसी 50 मार्क का, इंग्लिश 50 मार्क का आता है, और क्वांट एप्टीट्यूड 50 मार्क का आता है, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस। तो एक एक पे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की, जो 50 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो हम बातें करेंगे फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट की, जिससे 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। और पजल, ये तो माइंड गेमिंग है। इससे भी ना 8 से 10 मार्क का, सोचिए कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। सिलोजिम्स, ये भी 2 से 4 मार्क का आता है। डाटा सफिशिएंट प्रॉब्लम, ये तो IQ लेवल का खेल है, आराम से निकल जाएगा। ये भी 6 से 8 मार्क का पूछता है। और ब्लड रिलेशनशिप, किसी को रिलेशनशिप का मतलब बताइएगा ना तो बोलेगा कि गया चक्कर में बेटा। ये 9 महीना के बाद ही अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आएगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। आप लोगों को पढ़ना है ब्लड रिलेशनशिप। और दूसरी बात है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी अच्छी सब्जेक्ट है, और 4 से 6 मार्क की आती है। और दूसरी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अपने आप को कानून समझिए और अपना सोल्यूशन खुद ही दीजिए कि कौन सा सही है इसमें। तो आप बातें करते हैं दूसरी सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आती है। तो इंग्लिश मिसलेनियस, इससे 8 से 14 मार्क की क्वेश्चन आती है। ये भी बहुत बड़ी इजी सब्जेक्ट है और अच्छी स्कोरिंग मार्क है। और फिल इन द ब्लैंक्स, इससे भी आती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेंस से रिलेटेड ही आती है। और मॉडल वर्ब आती है, ये भी 10 मार्क का है। और स्पॉटिंग द एरर, ये थोड़ी लेंदी हो जाती है, इसको छोड़ भी दीजिएगा ना तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोड़िएगा नहीं, ये भी 8 से 10 मार्क का पूछता है। और दूसरी बात है सेंटेंस करेक्शन की। तो इसमें भी यहाँ छोटी मोटी टेंस आती होगी, आर्टिकल्स सब, प्रीपोजिशन, बस इतना ही। और पाराजम्बल, ये पैसेज की तरह रहती है। हाँ, पैराजम्बल उसी के टाइप की होती है। और एंटोनोमी और सिनोनिम्स, एक शब्द का अनेक शब्द, ये भी हो जाएगा, उसमें दिया रहता है, आपको बस चूज करना है। और लास्ट में है आइडियम्स एंड फ्रेज, ये भी 8 से 10 मार्क की पूछती है। तो अब बात करते हैं ना IQ लेवल की, ओरिजिनल अपना एनर्जी और माइंड कैपेसिटी, देखिए कितना अच्छा है और कितना आपकी सोचने की कैपेसिटी है। तो इसके लिए आप रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन बताना बता दूं कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाता है। तो इसमें भी थोड़ी सी फार्मूला बेस की क्वेश्चन होती है। अर्थमेटिक, वो भी नॉर्मल बोर्ड मास की फार्मूला पे ज़्यादा मिल जाता है। एसएससी तो उसी वही यूज करता है, आप देखिएगा ना, लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत वाली नहीं है। और इससे ना 20 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, सोचिए कितना है। और जियोमेट्री, ये तो कुछ नहीं है, 4 मार्क का तो पूछता है, लेकिन तो भी सिलेक्शन एक एक मार्क के लिए चुक जाता है, उससे जाके पूछिए जो फेल हुआ है। और त्रिकोणमिति, ये भी 4 से 6 मार्क का पूछा जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा और सेक्सी तो सबको याद है। फिर मिसलेनियस की बात करें तो ये भी 8 से 10 मार्क का आता है। और वॉल्यूम एंड सरफेस, ये भी ज़्यादा नहीं, 4 से 6 मार्क का आता है, लेकिन एक एक मार्क ना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसीलिए सबको ना सही तरह से पढ़ना है और समझ समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम नहीं रहता है स्टूडेंट के पास।
अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके जीएस के नाम से भी कितने स्टूडेंट जानता होगा, लेकिन जीके जीएस जीके अलग होता है और जीएस अलग होता है। तो बात करते हैं करेंट अफेयर की। करेंट अफेयर की वो 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी करेंटली देख लिए बिहार में इलेक्शन हुआ है, तो वहीं से किसी गवर्नर का नाम आ जाएगा, या चीफ मिनिस्टर का, या डिप्टी सीएम का, ये इसी टाइप का रहता है। और स्टैटिक अफेयर ये 12 से 16 मार्क का होता है। इसमें ना स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि स्टैटिक अफेयर क्या होता है। इससे ना ये इकोनॉमी की सब्जेक्ट की तरह इसे यूज करता है एसएससी जेई वाला, तो ये भी सही है। और सब्जेक्ट बेस उसमें हम बता दें आपको कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पूछा जाता है। बस इतनी ही कंप्लीट कर लीजिए, अच्छी तरह से कमांड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात आपको बोल दूँ ना, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा ना, तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, बस 5 महीना का टारगेट है, फिक्स करिए। क्योंकि लौंडे लोग 5 महीना में एक लड़की नहीं पटा सकता है, लेकिन आप ना दोस्त ज्वाइनिंग लेके दिखाइए, और चुल्लू मनाली हो या कुल्लू मनाली हो, पता है ना क्या करना है, रोमांस करके आइए। हनीमून तो सब मनाता है। चलिए, इसी के साथ आप लोगों के साथ विदा लेना चाहता हूँ।